यस हेलो बेटा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में अपनी पॉलिनोमियल नया चैप्टर नंबर 2 बेटा। और इसमें पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे हम। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बेटे पॉलिनोमियल। तो द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0x रेज टू द पावर n प्लस a1x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है ये कहलाती है हमारी पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप a0 a1 a2 देख करके कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। इसमें a0 a1 a2 क्या है, कोई रियल नंबर है। और x तो आपको पता ही है, जब तक x या y या कोई वेरिएबल नहीं होगा तब तक वो पॉलिनोमियल बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर a0 a1 a2 ये वैल्यू है अपनी रियल नंबर। रियल नंबर जैसे हमारा है 3 है, x रेज टू दी पावर सपोज करो यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये मैंने इनकी वैल्यू 5 ले ली। तो नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 4 ले लिया और x रेज टू दी पावर एक कम कर देंगे यहाँ से। जैसे यहाँ n था, n माइनस 1 हो गया तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ a3 कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप 2 और x रेज टू दी पावर एक पावर और कम हो जाएगी बेटा, n में से 2 पावर कम हो जाएगी। इट मीन्स 5 में से 2 पावर कम हो जाएगी। ये समझिए यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। प्लस ऐसी नेक्स्ट एक पावर और कम हो जाएगी, x रेज टू दी पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 हो जाएगी और 3x रेज टू दी पावर 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो पावर रिड्यूस होती हुई चल रही है आपकी। ये हाईएस्ट पावर है इसकी 5। तो बेटा हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे जीरो पॉलिनोमियल होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो कहता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो ये है इतना 3, ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हमारा देखो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे 3x प्लस 5 है तो आप देखो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है, इसकी डिग्री होती है बेटा 1 होती है। ऐसी होता है। दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सपोज करो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो रहा है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा हमारा, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। एग्जाम्पल को लिख सकते हैं हम, जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे एक होता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कितनी डिग्री होती है इसकी, इसकी डिग्री होती है बेटा 4। तो समझ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसे कहते हैं डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर होगा, इट्स डिग्री इज 1। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना। यस बेटे, अब आता है देखिए इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जैसे सपोज करिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सिंपल है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने पर, जो x की वैल्यू हम अगर जो फाइंड आउट करें वो x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, वही इसका जीरो होगा। जैसे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस 2 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई कर दे वही इसका जीरो होगा। अब ये लीनियर कैसे है, तो इसको 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 जीरोज होंगे। तो मैथमेटिकल क्या डेफिनेशन होगी जीरोस की, आप ये देखिए।
zeros of the polynomial. A real number a कोई नंबर है जिसकी वैल्यू रखने पर जीरो आ रहा है, वो वैल्यू है a. A real number a is called zero of the polynomial if px of px, if pa is equal to zero. a का मीनिंग ये है कि जो वैल्यू हम रखने पर उस इक्वेशन में उसको जीरो आ जाए, सेटिस्फाई कर दे. जैसे अभी मैंने ये बताया था x प्लस टू इक्वल टू जीरो. सपोज करो ये है हमारा एफ एक्स प्लस टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. तो कौन सी वैल्यू रखें हम x की यहाँ पर कि जीरो आ जाए? तो बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे जिससे जीरो आ जाएगा. तो इसका मतलब इसका ये जो जीरोज हो गया वो हो गया -2. क्लियर हो गया जीरोज कैसे निकालते हैं? ये तो थी डेफिनेशन फैक्टराइज मेथड से. अब जैसे ग्राफ दे रखे हैं आपको, देखिए इतने मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं 6, इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं मुझे. तो आपको पता है ये बेटा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन कहलाता है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस. तो आप ये देखो आप कि ये जो लाइन है ये हमारा f(x) का कोई फंक्शन होगा जिसके ये ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है. तो ध्यान से देखो आप, ये लाइन x एक्सिस पे कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है. तो इसका इस समय कोई जीरोज नहीं है, x की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी हमें जिससे ये सेटिस्फाई करवाए इसको, है ना. तो इसका हम कहेंगे नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं. आ जाइए इसमें, ये ग्राफ है हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट 1 है, ये 2 पर. तो ये जो कर्व है ना, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसके जो जीरोज होंगे वो तो होगा 1 0, और वो क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 पर उसकी वैल्यू 0 आएगी फंक्शन की. सिमिलरली इसको आप देखें, x ये ग्राफ है, देखो ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी लाइन पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करा, इसको काउंट नहीं करिए आप, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ इंटरसेक्ट किया. तो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है इसको. तो इट मीन्स इसके 3 जीरोज हो गए. और कौन कौन से हुए ये भी चेक कर लेते हैं. एक तो होगा -1, एक होगा यहाँ पर 1 और एक होगा यहाँ पर 2. तो 3 जीरोज हो जाएंगे इसके. x की वैल्यू -1 पर कट कर रहा है, x को इक्वल टू 1 पर कट रहा है, x इक्वल टू 2 पर कट रहा है. तो इसके 3 जीरोज हो गए, राइट. सिमिलरली यहाँ जाइए, देखिए ये यू शेप का है पर जैसे पैराबोला कहते हैं बेटा. तो ये भी 2 प्लेसेस पर 2 एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी 2 होंगे, एक ये जीरोज होगा, एक ये जीरोज होगा. अब पूछा जाएगा जीरो कौन कौन से होंगे उनको बताइए. तो एक तो होगा बेटे x इक्वल टू -1 और एक होगा x इक्वल टू -2 या -3 पे इंटरसेक्ट करो तो -3 लिख देंगे. आप ग्राफ में ठीक से उसको मेजर कर लेना कहाँ पर. ये -3 ये वाला पॉइंट है. इसको देखते हैं, ये ग्राफ देखो ये इस तरह से गया है बेटा. तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है. 1 2 3 4. तो इसके जो जीरोज हुए 4 जीरोज हुए. कौन कौन से लोगों को 4 जीरोज देखिए ध्यान से. एक तो x इज इक्वल टू का बेटा -2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. ये 4 जीरोज हुए. इट मीन्स जो जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है ना, उस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रखने पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी. इसका मतलब ये होगा, ठीक. अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो x एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. अब आप यहाँ देखो ये ग्राफ चला है इस तरह से, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ इंटरसेक्ट किया. तो 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को ग्राफ. तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा? इसके जीरोज हो जाएंगे 1 2 3 जीरोज होंगे. कौन कौन से होंगे वो हम ये पॉइंट देखेंगे. ये सपोज करो x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 2 है. तो इस तरह से हम फैक्टराइज करके भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. और ग्राफ गिवन है तो ग्राफ को आइडेंटिफाई करके कि कितनी जगह पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे कितने जीरो है. ठीक हो गया, ओके.